हाय। आई आई होप तुम्हारा दिवाली अच्छा गया। मेरा शक्ल देख के दिवाली खराब होने का तुम्हारा महसूस तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। ओके चलो सर ठेकुआ अरे मैं भी आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार। हाँ मैं छठ पूजा होता है मेरे इधर। तुमको क्या अभी बेस्ट में ठेकुआ क्या यहाँ से भेजूँ मैं तुम लोग को पोपट। इट्स अ वेरी गुड स्वीट डिश विच विच वी मेक। मैं क्या बोल रहा था, कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन बी ऑफ पार्ट टू बहुत बड़ा चैप्टर है। होगा तुम लोग ने देखा होगा कि एवरी सेक्शन या तो E1 E2 होता है, C1 C2 C3 खत्म हो जाता है, ये पूरा बी सीख सकते हैं और सारा सब पूछता है। इस बार जो एग्जाम हुआ, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इस बार कम से कम अराउंड 25 लोगों ने एग्जाम दिया था। 25 में से सिर्फ 2 लोग का ऐसे नहीं खुला, बाकी सबका खुला। ओके सबका ऐसे खुला है इस बार। और इस बार आई एम श्योर कि सेक्शन बी के भी सम्स बहुत लोग को एग्जाम्पल, कुछ लोग को पेपर्स थोड़ा अलग अलग आता है, किसी किसी बच्चे को तो सेक्शन बी का एक भी सम नहीं है। एक भी सम नहीं आया। ओके दैट इज नॉट शॉकिंग। देख किसी किसी अब एग्जाम्पल प्रीवियस विंडो जो मई जून गया उसमें सेक्शन बी का सम्स पूछा था। इस विंडो में किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि सर सेक्शन बी का सम आया आया था। लोगों को B5 से आया था। ओके B5 जनरली आता भी है, तो वो वहां से आया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने को चैप्टर नहीं पढ़ने का। बट मैं एक चीज तुमको बहुत अश्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये तुमको रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो जो भी कॉन्सेप्ट में तुमको पढ़ाएगा ना, तुमको अच्छे से सब देखने का है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। ओके सबसे पहला मेरा टारगेट देख, आज का मेरा टारगेट है यहाँ तक। मैं बहुत ही स्लो स्लो सब लेके जाऊंगा और अपन यहाँ पे उसको पढ़ के खत्म करेगा। बजट 1.5 मंथ्स, 1.5 महीना जाएगा चैप्टर खत्म करने। ओके 1.5 महीने मतलब माय टारगेट इज कॉन्सेप्ट कम से कम तुम्हारा 60 घंटे का सिर्फ कॉन्सेप्ट। जितने में लोगों का पोर्शन खत्म हो जाता है बाकी सब क्लासेस का अपना उतना इस चैप्टर खत्म करने में जाएगा। चल आजा सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रिस्क एंड रिटर्न। ओके आजा। जो लोग भी सेक्शन डी वाले हैं मेरे, सबको वो ऑलरेडी पता होगा बट मैं स्टिल तुमको पढ़ा रहा, सुनते जा बस। मैं तुमको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले चीज मुझे क्या तुमको तुमको सिखाने का है, इस पूरे चैप्टर में तुमको क्या करने का है, 2 एंगल से मैं तुमको बताएगा। सबसे पहले एक वर्ड समझ, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होता कौन है? इन्वेस्टर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी। इन्वेस्ट मनी, बराबर। अब सुन, अब मैं क्या तेरे को बोल रहा हूँ पता है, ये मेरा सोर्सेस ऑफ इनकम है। लेट्स से तुम लोग रवि गुप्ता है। ओके रवि गुप्ता के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है? क्या ही करता हूँ। चिल्लर कहाँ से आता है मेरे पास? चिल्लर आता है कोचिंग से। काचिंग, अरे काचिंग नहीं रे, कोचिंग। कोचिंग मैं तुम लोग को पढ़ाता है, बच्चों को बर्बाद करता है, मैं कोचिंग करता है। ओके कोचिंग से मतलब ये मेरा क्या है पता है, दिस इज माई सोर्स। मतलब ये इधर से पैसा कमाता है। समटाइम्स रुपीज में कमाता है, समटाइम्स डॉलर में कमाता है, समटाइम्स वो दिरम्स कुछ होता है उससे कमाता है। तुम लोग सोच रहे होगा बहुत पैसा है मेरे पास, सोचते रहो अच्छा लगता है ओके सोर्सेस। जैसे ही तुम्हारा सोर्सेस आता है उसके बाद वी नीड टू फोकस ऑन एप्लीकेशन। ओके अभी मैं पैसा कहाँ कहाँ पे लगाए? सबसे पहले मैं अपना पैसा उड़ाएगा एक्सपेंस। ओके और दूसरा मैं काम करेगा इन्वेस्टमेंट। तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी क्या करेगा वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, मतलब आई विल बी द इन्वेस्टर एंड आई विल चूज द इन्वेस्टमेंट कि मेरे को कहाँ कहाँ पे करने का। सो ये पूरा चैप्टर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाने जाने वाला है। ओके कि कौन से इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा तुमको मिलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जो लोग डी मेरे साथ पढ़ा है वो लोग को पता ही होगा रिस्क क्या होगा। ओके अब मैं तेको एक बात बताता हूँ। लेट्स से सबसे पहला एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कभी भी कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है तो कोई भी जब आदमी होता है ना, एग्जाम्पल आदमी या औरत, नहीं तो कोई लड़की बोलेगी नहीं नहीं, आदमी कहीं ना मेरी नहीं। सुन, तो उसका हमेशा ना बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है मालूम है? कि उसको ग्रो करने का। ओके लेकिन क्या होता है मालूम है, सामने बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। ओके एग्जाम्पल तुमको कोई चीज ऑब्जेक्टिव अचीव करने का, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुमको CMA पास होने का, लेकिन साला तुम ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में कि तुम पक चुका है। तुम बार बार साला हाय बेबी हाउ आर यू, तुम पक चुका है एकदम। मैं लड़कों के साइड से भी बोल रहा हूँ तो अज्यूम कर लो ओके तुम लोग पक चुका है एकदम। तुम लोग बोलेगा साला मैं पढ़ने जाता हूँ इस चक्कर में तो मैं पास भी नहीं होएगा। ओके तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बता, ये तुम्हारी लाइफ का रिस्क है कि साला कोई ना कोई आके तुमको डिस्टर्ब कर रहा है। ये यही तुम्हारी लाइफ का रिस्क है। ओके लेट्स से बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लेट्स से मेरा मेरा ऐसा ड्रीम है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर 1000 एडमिशन चाहिए। भगवान तथास्तु बोलो मैंने, तथास्तु। अच्छा तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को 1000 एडमिशन चाहिए। लेकिन एक समझना, दिस इज माई बिजनेस ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब 1000 एडमिशन मेरे को चाहिए ना, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क भी है।
तुमको ही मालूम है, जब जब मैं कोई पहला चैप्टर चालू करता है या पहला बैच चालू करता है, कुछ ना कुछ साला कांड होता ही होता है। आज मैं अज्यूम करता है आज मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, आज ये कुछ नहीं होता है। अगर ये लैपटॉप अगर कुछ खराब हुआ तो मैं समझूंगा मैं लकी, मैं अपने आप को लकी समझने लगा। तो मेरे लिए रिस्क क्या है पता है? सिस्टम इशू। सिस्टम इशू, इसको ऑपरेशनल रिस्क भी बोलते हैं, कि साला लैपटॉप ही बंद हो या तो लाइट ही चलेगा। और क्या इशू हो सकता है बता, क्या क्या रिस्क हो सकता है मेरे? क्या? वाईफाई चला, वो सिस्टम इशू हुआ है। और क्या? सपोज भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि मैं बीमार पड़ गया, एक्चुअल वाला। ओके, एक्चुअल वाला। फायर, हाँ तू आग ही लगा मेरे बिजनेस में। बस बस तू यही कर। हाँ, अगर अगर मैं बीमार पड़ गया तो समझ रहा है, ये सब रिस्क है उस। थेफ्ट, हाँ चोरी, हाँ। हमारा जो जो मुंबई वाले हैं, तुमको ही मालूम है हमारे। मैं दुनिया का पहला ऐसा ऑफिस होगा जिसमें ताला ही नहीं लगता है। अभी भी नहीं लगता है, क्योंकि वो लॉक चलता ही नहीं है। हम नहीं नहीं, अरे मुंबई ऑफिस, जो लोग देख रहे हैं देखो, मुंबई ऑफिस में ताला ही नहीं लगता है हमारे। किडनैपिंग आपकी, अरे मानसी, तेरे को क्या हो गया रे? हाँ, ठीक है, तो समझना ये सब क्या बता, दिस आर द रिस्क। अगर मैं सिस्टम इशू हुआ या बीमार हो गया, सो ये मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव में अचीव नहीं कर पाएगा। अभी समझना, रिस्क हमेशा ना नेगेटिव टर्म, रिस्क पॉजिटिव टर्म नहीं होता। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि रिस्क ये क्या पता, रिस्क ये हो जाए कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। दिस इज नॉट रिस्क भाई। पॉजिटिव रिस्क नाम का चीज नहीं होता है, रिस्क इज ऑलवेज नेगेटिव वर्ड। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पॉजिटिव रिस्क की मेरे को 1,000 करोड़ मिल जाए, इट इज नॉट रिस्क। मेरे को कोई बोलेगा यू आर मालिक ऑफ 1,000, मैं तो छोड़, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, पागल है क्या? हाय, यू गाइस आर माय बेस्ट फ्रेंड। चलो, तो ये मेरा रिस्क हुआ। अभी मेरे को तुमको क्या सिखाने का पता है? मेरे को तुमको सिखाने का है सबसे पहले टाइप ऑफ रिस्क। टाइप ऑफ रिस्क क्या क्या होता है, फिर बाद में तुमको रिटर्न पढ़ाएंगे। ओके ना, जैसी तुम्हारा टाइप ऑफ रिस्क है ना, इसको तुम्हें थोड़ा सा साइड में रखता है, ये बाद में अपन सीखेंगे। बट उसके पहले मेरे को देखो एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स। अब सुनने जा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब जब मैं देखो रिस्क अवर्स का बात करता हूँ ना, रिस्क अवर्स का मतलब क्या होता है समझ। एक ऐसा बंदा होता है जिसका तुम बोलोगे रिस्क अवर्स हाई है, ये तब बोलता है कोई ऐसा बंदा जो बोलता है मैं रिस्क कम लूंगा, चलेगा मेरे, मैं रिस्क कम लूंगा और मेरे को रिटर्न भी लो चाहिए। मतलब क्या? लेट्स से एग्जांपल, तू 60 साल की बुढ़ी है, एग्जांपल। उस एज में तूने माउशी जैसा पैसा कमा कमा के कमा कमा के 10,000 रुपया कमाया तूने 60 सालों में, डॉलर्स। चल, $1 लाख। $1 लाख, 85 लैक्स। इतना अभी बर्तन धोने से इतना तो कमा लेगी ना? तो अरे तो सुन ना रे, तू 60 साल की हो गई। ओके, तू इतना पैसा कमा के अब तू शेयर मार्केट में तो डालेगी नहीं, चश्मा लगा के अपनी पोड़े नहीं रही। यू वांट रिस्क, तू तेरे को चाहिए तेरा लाइफ एकदम सुकून का हो। तो तू बोल रही है लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, तू बोलेगी 6% में मेरे को मिलेगा चलेगा। मैंने मारा पैसा जो है, मेरे को मेरा पैसा सलामत चाहिए, 6% मिला बस हो गया। मेरा भी क्या, कल को कोई मेरे को 100 करोड़ रुपया देगा, अगर बोलेगा पिक्स बेच दो, 100 करोड़ नहीं, 150 में तो नहीं, अभी नहीं, अब भी कहा मैंने। हाँ ठीक, तो मैं एफडी में डालेगा भाई, मैं क्यों शेयर मार्केट खेलेगा? कोई 6% मेरे को रिटर्न देगा, मैं रिस्क ही नहीं लेगा, मैं मस्त चिल मारेगा लाइफ में। ओके, तुमको कौन आएगा पढ़ाने के लिए? तो ऐसे लोग क्या होता है बताए, इनका रिस्क बस ना हाई होता है, मतलब दे एक्सपेक्ट लो रिस्क लो रिटर्न। अभी एग्जांपल, तुम जब बहुत पैसा कमाएगा, एग्जांपल 10,000 पर मंथ, बहुत कुछ ज्यादा ही। ओके, तो तुम क्या सोचेगा मालूम है, चल अभी मैं यंग है, अभी तो मैं रिस्क ले सकता। तो तुम शेयर मार्केट में डालेगा, तुम लोग क्या कर रहे हो पता है, तुम लोग रिस्क ले रहे हो। यू गाइस आर टेकिंग रिस्क। तो तुमको रिटर्न भी तो अच्छा मांगता है ना। लेकिन कोई अगर आदमी 60 साल का है और वो पैसा डाल रहा है, तो वो रिस्क नहीं सोचेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को रिस्क नहीं मांगता। तो ये लोग क्या होते हैं मालूम है, इनका रिस्क अवर्स क्या होता है, हाई होता है। रिस्क अवर्स का हाई होना मतलब लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ये भाई समझा कहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिसका रिस्क अवर्स लो होता है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या है बताया, ये लोग ऐसा बंदा होता है ना, वो बोलता है मैं रिस्क हाई लेगा बॉस। रिस्क हाई लेगा तो मेरे को रिटर्न भी हाई ही मांगता है। मतलब वो बोलेगा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। क्या बोलती पब्लिक, समझा क्या? एग्जाम्पल, अभी योगेश मस्त आदमी है, वो हमेशा यही गाना सुनता है, मिलेनियर ऐसे कुछ गाना, मैं पूरा नहीं गा सकता, वो गाली देगा पब्लिक में।
ओके, तो एग्जाम्पल उसके पास बहुत पैसा है, वो यॉच पे बैठ के पैसा उड़ा, उसके लिए वो थोड़ी बोलेगा मेरा रिस्क अवर्स लो है, वो हाई, वो बोलेगा भाई मेरा रिस्क अवर्स लो है, मैं मार्केट में पैसा डालूंगा, पैसा कमाऊंगा उड़ाऊंगा बस। ओके, अगर मैं जीता तो मेरा नसीब, अगर हारा तो पूरा गया। ओके, समझा क्या होता है? एक रिस्क अवर्स हाई है, एक रिस्क अवर्स लो है। एक लोग और भी होते हैं पता है, जिसको बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल। न्यूट्रल, कैसी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौंडा। रिस्क न्यूट्रल मतलब वो लोग को हाई और लो से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है वो लोग को। जैसे मैं, ओके, मैं लो रिस्क हाई रिस्क दोनों के बीच में। ओके, मेरे को ऐसा लगेगा सिक्योरिटी एग्जांपल, मेरे को कुछ साल पहले लगा था टाटा की सिक्योरिटी में पैसा डालूंगा मेरा पैसा सेफ रहेगा, सब माइनस में, सब माइनस में। लेकिन मैं खुश दिख रहा हूं ना तुमको। रिस्क न्यूट्रल, हाई और लो। ओके, तो रिस्क कवर्स कोई तुमको बोलेगा तो तीन टाइप का, एक है हाई रिस्क, एक है हाई रिस्क कवर्स, एक है लो रिस्क कवर्स, और एक है रिस्क न्यूट्रल। ओके, हाई टू लो। अब समझ, टाइप ऑफ रिस्क ना थोड़ा बाद में पढ़ा, सबसे पहले मैं तुमको एक चीज पढ़ाएगा, एक इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है पहले वो समझ। एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर। जब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर बोल रहा हूं ना, तो उसको तीन चीजें चाहिए, क्या क्या समझ, तीन बाण में रखता है। ओके, तीन बाण। अभी तीन बाण मतलब क्या, सबसे पहला ये देख, जो पहला बाण है वो बोलता है कि मेरे को रिस्क फ्री रिटर्न दो भाई, मेरे को चलेगा रिस्क फ्री रिटर्न। अब मैं रिस्क फ्री रिटर्न की क्या बात कर रहा हूं समझ। जब जब मैं तेरे को रिस्क फ्री रिटर्न की बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है, जितना मार्केट मेरे को देता है ना, मार्केट नहीं सॉरी, जितना एक बिना टेकिंग रिस्क कोई सिक्योरिटी जो मेरे को देता है, उतना मैं लेने के लिए रेडी। एग्जाम्पल, इंडिया में एक गोल्ड बॉन्ड्स होता है। ओके, गोल्ड बॉन्ड्स होता है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज होता है, उसका रेट इज अ रिस्क फ्री रेट है, मतलब तेरा पैसा कभी डूबेगा ही नहीं, कभी नहीं डूबेगा। दूसरा, किसी भी बैंक का एफडी, लोकल बैंक नहीं बोल रहा, एफडी, वो रिस्क फ्री है, उसमें तुम्हारा पैसा बढ़ने वाला ही है। अभी एग्जांपल, जैसे कुछ एसआईपी म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें ना उसमें एक ऐसा होता है कि एक लिक्विड फंड आता है, लिक्विड फंड का रेट ऑफ रिटर्न विल ऑलवेज बी लोअर देन कंपेयर टू इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड, क्योंकि इक्विटी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मार्केट्स, अप डाउन होगा, द वैल्यू अप डाउन। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, पैसा डालो हम तुमको कम रिटर्न देगा, बट दिस विल बी विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, कोई रिस्क नहीं। तो अगर इन्वेस्टर अभी इसने अगर 6% में ये मानी है, तो ये तो यही मान रही है ना कि मैं रिस्क ले नहीं रही हूं, इसके बाद भी 6% मिल रहा है। सो एज अ इन्वेस्टर उसको 6% चाहिए, 6% चाहिए विदाउट टेकिंग रिस्क, मतलब कहना ही से उसको ये रेट मिल रहा है बाय टेकिंग जीरो रिस्क, मैं रिस्क ले नहीं रहा हूं, तो मेरे को ये मिलेगा 6%। ये इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन होता है, इतना तो मेरे को चाहिए। ओके, दूसरा समझ, एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम, अब मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं देखो इन्फ्लेशन प्रीमियम बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल योगेश ने एक $10,000 का इन्वेस्टमेंट लिया। ओके, आज योगेश का एज 18 ईयर्स है। ओके, योगेश आज बहुत खुश है कि योगेश को 6% इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। ओके, तो योगेश इज अर्निंग 600, बराबर, 600। अब योगेश और यंग होता जा रहा है, योगेश हो गया 50 ईयर्स का, और आज भी योगेश को $600 ही मिल रहा है। तुमको योगेश पागल लगता है? आज अगर सुनना, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, आज अगर कोई मेरे को बोले कि मेरे को हार्ड डिस्क लेने का ही, तो मैं बोलूंगा ये हार्ड डिस्क $3,000 का है। ऐसे बे भाई, क्या पागल हो गया क्या? ये ₹3,000 का है। ये ₹3,000 का आज इसलिए है बिकॉज मेरे को मालूम है कि एक अगर हार्ड डिस्क चाहिए तो मेरे को ₹3,000 लगेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आफ्टर 10 ईयर्स ये वन हार्ड डिस्क तेरे को मिलेगा ₹3,000 में, नहीं नहीं, ये बढ़ जाएगा बॉस, क्या पता है तेरे को 6,000 में मिले। तो सोच, योगेश को तुम आज 600 दे रहे हो, योगेश इज वेरी हैप्पी, योगेश इज वेरी हैप्पी। बट योगेश क्या बोल रहा है पता है, जैसे जैसे, अगर सुन, एक और चीज याद रखना, एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं तुमको। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे को एक बिल्डिंग का फ्लोर फ्लोर बनाने का, मेरा एक ग्राउंड फ्लोर था, मेरे को फर्स्ट फ्लोर बनाने का है और सेकंड बनाने का है, G1 2।
तुम लोग को केक लग रहा होगा, सोचो जो सोचने का। और एक मेरे को ब्रिज बनाने का, ये ब्रिज है मेरे। हाँ मशरूम, हाँ ये ब्रिज बनाना। तुम लोग मेरे को बताओ कि इसमें ये प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, इसमें से सारा रिस्की कौन सा? ऑनलाइन वालों जागो जागो, सालों जागो, कौन सा प्रोजेक्ट रिस्की है? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं तुम लोग को शराब दे दूंगा। ये जानवी वन, वन काय को दे। देख अब, अभी पूछा, अभी बोलेगी नहीं। जानवी, ये जानवी, ये जानवी, चल ठीक है। अब मैं तुमको क्या बोल रहा पता है, तुम लोग ने रिस्क, चलो तुम साला शादी में नाचो बस। चलो, बिल्डिंग आफ्टर 10 years खराब हो जाएगी, अरे नहीं जानवी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, देख मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ। अगर तू कॉन्ट्रैक्टर है तो तेरे को रिस्क किस में? वेरी गुड। उसमें देख, अभी जैसे अमित ने एक बहुत अच्छा प्राइस बोला कि सर इसमें प्राइस एक्सक्लेड होने का चांस है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लंबा खींचेगा। तुम लोग पता है कौन से बेसिस पे बोल रहे हो? टाइम के बेसिस पे, क्योंकि दिस विल टेक मोर टाइम, और ये तो 1 साल के अंदर बन जाएगा देख। तो मेरा मोटिव क्या पता है बोलने का? मेरा मोटिव ये है बोलने का कि जितना ज्यादा कोई भी प्रोजेक्ट टाइम लेता है वो उतना रिस्की होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो योगेश का बात किया, अभी योगेश अगर कोई इन्वेस्टमेंट 20 साल का अगर लेके बैठा है, और योगेश को तुम $600 $600 हर साल दोगे, योगेश फर्स्ट डे में हैप्पी होगा, सेकंड में हैप्पी होगा, बट वंस टाइम गोज, वो बेचारा और डिप्रेशन में आ जाएगा। वो बोलेगा साला मेरे को $600 मिल रहा है, उसमें मेरे को मिला क्या? अभी एग्जाम्पल कोई तुमको बोलता है ऐसा कि आप सर LIC में डालो, 20 साल बाद आपको 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा। मैं तेरे को एग्जाम्पल देता, मैं अपना घर जो लिया ना 2006 में, वो पार्टी ने ये घर लिया था जो मेरे पास है। उस घर का दाम था 1,96,000, 1,96,000। हाँ, 2006 में। 2020 में मैंने घर लिया, यही घर, मोर देन 80 lakhs। तू समझ रहा है? जितना ज्यादा टाइम गया प्राइस बढ़ते गए। अभी उस आदमी को इस टाइम में भी महंगा ही लग रहा होगा। अभी कोई तू मेरे को सोच कि मेरे को बोलेगा अरे सर पैसा डालो आपको 20 साल बाद 1 करोड़, अभी उस टाइम 1 करोड़ का वैल्यू क्या होगा? पान का पट्टी नहीं मिलेगा उसमें। समझ आना तू? हम्म। खुश लग रहा है बहुत। बस बस। तो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर का क्या है पता है? कि मेरे को 2% तो ये भी मांगता था, इन्फ्लेशन प्रीमियम भी चाहिए। क्योंकि मैं जितना ज्यादा, एक कहना इसे, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टाइम, कि जितना ज्यादा मैं टाइम लूंगा उतना ज्यादा मेरे को पैसा भी मांगता है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? और तीसरा जो बात है वो बोलता है भाई मेरे को रिस्क प्रीमियम मांगता है। अभी समझ, एक और चीज है जिसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम। ओके, अभी रिस्क प्रीमियम क्या होता है? अब एक बात बता, मैं FD में पैसा डाल सकता था 6%। आज अगर मैं इक्विटी में पैसा डाल रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग रिस्क, ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट अ मोर रिटर्न। बता बना। तो रिस्क प्रीमियम बोलते किसको है? लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे जीरो रिस्क, इसको मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी बोलूंगा, और ये मैं मार्केट बोलूंगा। तो ऑब्वियसली आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा। 6% तो मेरे को नॉर्मल मार्केट दे रहा था, आज अगर मैं मार्केट में पैसा अगर डाल रहा हूं तो आई नीड सम प्रीमियम ना। तो कभी भी याद रखना, जब तुमको मैं ऐसा बोलूं कि मार्केट का जो रिटर्न है उसमें से रिस्क फ्री को उड़ा दो, any additional amount which you are getting, any additional amount which you are getting, that is called as your risk premium। मतलब मैंने ये रिस्क लिया है, उसका मेरे को रिवॉर्ड मांगता है। कैन आई से, ये जो रिस्क प्रीमियम है मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। क्या बोलती है पब्लिक? रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। क्या आपको मेरी बातें समझ पा रही है? चल लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन आई एम राइटिंग 4%। मतलब तू समझ रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाला है जिसमें मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, सो एज अ इन्वेस्टर आई एम एक्सपेक्टिंग 6%, आई एम एक्सपेक्टिंग 2%, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 4% एक्स्ट्रा। मतलब वो एक्सपेक्ट कितना करता है रिटर्न? 6 2 8 4 12, 12%, ही इज एक्सपेक्टिंग 12%। क्या आपको मेरी बात समझी? रिस्क प्रीमियम याद रहेगा, ये वापस पढ़ाऊंगा मैं, इट इज रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, एडिशनल रिस्क। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
सेक्शन भी एकदम स्मूथ जाएगा, टेंशन मतलब बड़ा है बट बेहतर है। देखिए अब मैं जाके फाइनली तुमको सिखाता हूँ टाइप ऑफ रिस्क क्या क्या होता है। ओके, टाइप ऑफ रिस्क, चलो आराम से सुनो। सबसे पहला रिस्क जो मैं तेरे को सिखा रहा है ये है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क। चलो अब मैं तुमको कोई एक चीज बता रहा हूँ, सुनते जा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुमको ना एक B2 में एक सिक्योरिटी सिखाऊंगा जिसको बॉन्ड्स बोलते हैं, बॉन्ड्स। जब भी आप बॉन्ड्स लेते हो ना तो क्या होता है सुनना, तुमको तीन टाइप ऑफ कर्व देखने मिलता है। एक होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि दिस इज टाइम, दिस इज टाइम एंड दिस इज रेट। ओके, जब भी तुम बॉन्ड लेते हो समटाइम्स ऐसा होता है वो कर्व ना ऐसा दिखता है जिसको बोलते हैं फ्लैट कर्व। फ्लैट मतलब 6% जितना भी साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये फ्लैट कर्व, फ्लैट ही रहेगा। या तो दूसरा क्या हो सकता है मालूम है, देख तुमको जो बॉन्ड मिला है ये T और ये R, वो बॉन्ड कुछ ऐसा मिला तुमको। अगर तुमको समझा तो ये इनवर्ड है, इनवर्ड नहीं है, अपवर्ड बोलते हैं इसको, सॉरी। सॉरी, BMC स्कूल, अपवर्ड। तो समझ है मतलब जितना ज्यादा टाइम जा रहा है उतना ज्यादा तेरे को रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। लेकिन समटाइम्स द कर्व कैन बी दिस ऑल्सो। बराबर ना, तुम लोग इतना सदमे में क्यों आ गए, डाउनवर्ड। देख मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ओके, अभी तुमको मैं अंदर का एक चीज बता रहा हूँ, आजकल ना US का मार्केट में उन लोग के पास इतना पैसा नहीं कि वो लोग असेंबली चला सकते हैं। अभी ऐसा एक रील देखा मैं विच इज वेरी लॉजिकल, अगर ऐसा भगवान न करे ऐसा हो कि अगर गलती से US ने गोल्ड बेचना चालू किया लग गई वाटर प्रूफ। अब भी मत ऐसा मत बोल, नहीं मत बोल फिर भी। क्यों, क्यों बोल रहा है, मत मत बोल। मेरे को लगता है सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ऐसा मत कर। कुछ नहीं बोलेगा तू। ओके, कुछ नहीं बोलेगा तू। अभी एक क्या होता है देख, ये इसका यही लोचा है, ये बार बार बनाता हूं ना ये फिट नहीं बैठता। रंगोली, इसको बोलते हैं हम। हम, ये मैं B2 में तुमको वापस पढ़ाएगा। अभी एक बात बता ना, तू एक्सपेक्ट करके चला था कि तेरे को अपवर्ड मिलने वाला, और तेरे को जब वो बॉन्ड इशू दिया और तेरे को बोला मैं मार्केट रेट से तेरे को देगा, हर बार रिटर्न तेरे को मार्केट रेट से मिलेगा। तुम लोग ये सब भी देख सकते। अपवर्ड हुआ तो बहुत खुश हो, लेकिन अगर डाउनवर्ड गया तो तेरी वाट भी लगी, क्योंकि बॉन्ड पता है कॉन्ट्रैक्ट होता है 20 साल का, 10 साल का। तू समझ, तूने जब बॉन्ड लिया तेरे को 10% एक्सपेक्टेड रेट से दिया, और आज पता चला कि उसका वैल्यू डाउन 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 ही होते जा रहा है। हम भी, इट्स नॉट गुड। इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तुम बहुत खुश है, लेकिन जैसे वो डिक्रीज पे जाएगा तुम्हारे वाट लग जाएगा। तुमने तुमने जब लिया था 6%, पता चला एक साल में वो तीन तीन 3% पे निकल गया। सॉरी, हाँ 3% पे निकल गया, लग गई वाट। तो समझ रहा है मतलब जितना ज्यादा टाइम जा रहा है उतना ज्यादा तुम लोग रेट देख रहे हो। इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको मेरी बातें समझ, ओके क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि हाउ मच यू आर गेटिंग। फ्लैट है 6% समझ में आता है, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम फ्लैट में जाते हो ना, मैं जानबूझ के ना इसको बहुत घुस घुस के पढ़ रहा हूँ, सुनना मेरी बात। जब तुम फ्लैट में जाते हो ना तो तू समझ रहा है 20 साल बाद भी यू आर गेटिंग, और ये जो अमाउंट मिलता है ना 6%, ये फेस वैल्यू पे मिलता है। मतलब समझ कि अगर तेरा बॉन्ड का फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू $1000 है, तेरे को जिंदगी भर $60 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई $60 में? आज अच्छा लग रहा है $60, बट वॉट इफ 20 years लेटर $60 में कुछ नहीं मिलेगा। समझा क्या? तेरा ये था इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। समझा है सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कम, नेक्स्ट।
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंज रिस्क। जब मैंने क्लासेस चालू किया ना, तो पहला एक एक फिरंगी स्टूडेंट मेरे को मिली थी, सना खान सरदार। शी वॉज वेरी गुड स्टूडेंट। ओके। तो उस वो एक तो होता ना, पहली बार अरे इंटरनेशनल स्टूडेंट मिला, इंटरनेशनल स्टूडेंट बोला। तो उसने क्या क्या बताया मेरे को उसने बोला सर मेरे को इंडियन रुपीज का कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट कोट मी योर फीस। ओके। तो मैं अपना कैलसी उठाया, मैं सना को बोला सना पार्ट टू का फीस इज $500। हाँ अभी तुम लोग घुमाओगे कैलसी, 500 डॉलर। तो सुनना, उसको गांधी समझ में नहीं आता, उसको डॉलर समझ में आता। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने उसको 1/1/2020 में ये रेट कोट किया, $500, और उस दिन ये 84 था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन कितना था वो बता मुझे क्या कितना मिलना चाहिए। सो मुझे मिलना चाहिए था $500 मल्टीप्लाइड बाय 84। प्लीज अपना हाथ घुमाएं और हमें आंसर बताएं। 42,000, 42,000। अब सुनना, ये मैं बहुत खुश था इस दिन, क्योंकि मेरे को पता था ये मेरा ट्रांजेक्शन रेट होने वाला, ट्रांजेक्शन 42 का होने वाला है। मैं बहुत खुश है, बहुत खुश। तो सना ने बोला यस सर, बिंगो, आई टेक एडमिशन। और तुमको ही पता है जब कोई मेरे को ऐसा बोलता है, मैं ऑन द स्पॉट पेमेंट लिंक नहीं भेजता। मैं ऐसा बोलता भी है कि भाई जब पैसा देने का रहेगा तो ही मांगना, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होता है। तो बोला सना डन। अब सना मेरे को $500 भेज रही है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन टाइम, क्योंकि तुमको ही पता है इन्फ्लेशन रिस्क है। जब मेरे को सना ने, उसने, ऐसा हो सकता है लेट्स से उसने 10/1/2020 को मेरे को फीस दी, जिस दिन $1 वॉज इक्वल टू ओनली ₹82। मुझे पता है एक्चुअल कितना मिला, मुझे एक्चुअल मिला $500 मल्टीप्लाइड बाय 82। कितना? 41,000। मैं बनी आदमी है, तू भी। 1,000 का लॉस में नहीं सह सकता भाई। लेकिन सुनना, मैं सेम टाइम पे सना को बोल बोल भी नहीं सकता मैं, "ए सना ऐसा मत कर यार, वो बोले कि तू मेरे को $500 मांगा, मेरे लिए $500 होता है, तेरे को कितना मिल रहा है मुझे क्या पता"। एक ये सिनेरियो, लेकिन दूसरा भी तो हो सकता है। थिंक पॉजिटिव। तो लेट्स से अगर यही यही तारीख थी 1/1/2020, और उस दिन $1 इज इक्वल टू साला 86 हो गया, हाँ बेटा मौज कर दी। तो मैं अगर एक्चुअल बोलूं, तो साला तेरा $500 मल्टीप्लाइड बाय 86, आई एम गेटिंग 43 इफ आई नॉट। भाई मेरे को तो मजे ही मजे ना। लेकिन सुनना, ये मैं इधर पे खुश हूं, लेकिन मैं यहाँ पे दुखी भी हूँ। एक बात बताऊं, ये उल्टा भी तो हो सकता है। अगर गलती से ट्रांजेक्शन उल्टा होता, कि मुझे किसी को $500 देने का है, तो मेरे को पहले वाले में क्या होता पता है, खुशी होती कि मेरे को $500 के लिए सिर्फ 41 ही देना पड़ता। लेकिन अगर ये दूसरा केस होता, तो तुमको ही मालूम है कि मेरे को बहुत दुख होता, क्योंकि मेरे को जो 84 का रेट था, मेरे को उसके लिए 86 चुकाना पड़ता। अरे अगर लेट्स से अपना साहिल यूएस का बंदा, तो साहिल डॉलर ही लेगा भाई, लेकिन उसको डॉलर लेने के लिए आई हैव टू परचेज डॉलर ना। तो मैं जब परचेज करने गया, तो मेरे को 86 में मिल रहा है भाई, मैं तो पागल हो जाऊंगा, बोलूंगा भाई इतना थोड़ी दूंगा मैं तेरे को। क्या देखना, ये तेरा एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क था, पहले ये समझा के आया समझ। ये ऑनलाइन वालों समझा क्या? अच्छा किया ना वन से चालू किया वापस, देखा कोई कुछ बोल ही नहीं। ठीक है मत मत बोलो। क्या? परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है, ये वापस मैं एग्जाम्पल, लंबा वाला एग्जाम्पल नहीं देगा, पानी पूरी ये सब कितने का, सब छोड़ो ऐसा। परचेजिंग पावर रिस्क क्या होता है समझ। क्या एग्जाम्पल? हाँ, बकेट। नहीं रे, वो बहुत लंबा एग्जाम्पल, वो अगर ये लेक्चर यूट्यूब पे डालने का है मेरे को, तो रखो वो एग्जाम्पल रखो। ठीक। यूट्यूब वालों मेरे को गाली मत देना, बच्चों का नाम भेज दूंगा मैं उनको, उनके नाम का काला जादू तुम लोग सब कर सकते हो। लेट्स से तुम्हारे पास $100 होता, अगर कभी का बात किया था 10 साल पहले, 2005, 20 साल पहले,
सालो इसमें तो कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा उस टाइम। सब थे, अरे तू नहीं थी तो तू कुछ नहीं बोलेगी। 2005। लेकिन तुमको कैसे मालूम, अगर तुम पैदा होने का तो ये चॉकलेट कितने का मिलता है? सालों कितने, कैसे लोग होते तुम लोग, बेशरम लोग। सालों तुम लोग मेरे को बुढ़ा बना रहा है, मेरे को बना तो बना रहा है तू है। चल, ये क्या होता है? चल 2025। चलो मैं तुम्हारा ले रहा है रेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। वड़ा पाव, मेरे हिसाब से मैं अभी पूछता है 20 रुपए का, पार्टी लंगल का वड़ा पाव। और बोल, जल्दी बोल। हाँ, इडली 30 रुपीज, और चटनी नारियल वाला वो भी। ये वड़ा पाव गया, समोसा क्या ले रही, इडली वड़ा पाव समोसा। दाबेली नहीं रही ये भाई, बोल ना, बोल जल्दी बोल। दाबेली भी था, पाव भाजी, मोमोज था भी नहीं। मोमोज था भी नहीं था भी। पाव भाजी, पाव भाजी रेकड़ी वाला, रेकड़ी वाला 120, 120। और क्या था नेक्स्ट, क्या? आइसक्रीम, फ्रूटी नहीं थे, आइसक्रीज, आइसक्रीज क्या होता है? आइसक्रीम, ये आइसक्रीम कितना लिखा है? ए नहीं, नेचुरल्स का आइसक्रीम 50। और बोल जल्दी बोल। कोकोनट वाटर, अरे ये रोस्टन। देखो क्या कोकोनट वाटर, क्या दारू में डालने के लिए चाहिए कोकोनट वाटर? हाँ दे कोकोनट वाटर। ये तो बोल। फ्राइड राइस, रोस्टन। कान में हेडफोन डाल के लेक्चर देखा था। ये रुकना। फ्राइड राइस कितना, 100 रुपया। चलो, पानी पूरी, हाँ पानी पूरी, पानी पूरी। मेरी वाइफ पता है मेरे को परसों क्या बोलती है, मैं पूरे दिवाली के सीजन में, मैं बीच में कहीं गया था बाहर, जब से दिवाली का छुट्टी दिया था डेली आई यूज टू हैव पानी 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 पूरी। मेरे को एक दिन से फ्रस्ट्रेट होकर बोल भी दिया, तू प्रेग्नेंट है क्या रे, रोज क्या पानी पूरी खाता है? वो मेरे को बोलती है जितना लड़कियों को पसंद नहीं आता उतना तू ठूस लेता है। कितना पानी पूरी? 30। चलो अभी मैं अपना रेट बताता हूँ। 5 रुपया, 10 रुपया, 50, 20, 25, पानी पूरी 10। ओके, अभी सुनना, इसका टोटल मार्क कितना आता है, इसका टोटल मार्क कितना आता है? जल्दी कर। 120 फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का 120, सेकेंड वाले का 620। तूने ऊपर का भी जोड़ लिया ना, इसने 2025 भी जोड़ लिया, वेरी गुड वेरी गुड। कितना बोल रही है? 350। ओके हिमांशी, तो सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरे को बस एक चीज बता, कल को अगर मैं बास्केट लेके जाता, ओके, ये बास्केट अगर लेके जाता तो उसमें भी यही सब चीजें आती 120 में। और अगर मैं अभी वाला बास्केट लेके जाऊं तो मेरा बास्केट वही है, थैली पिशवी तोच आहे, तीच आहे, बट सामान इज व्हेरी लिमिट, सामान पण तोच आहे, तेच आहे, पण इफ यू बघी शकता तुम्ही, ये ये 120 से साला 350 पे आ गया। मतलब क्या, तो सुनना, पहले यही सब चीजों के लिए मेरे को 120 लगता था, लेकिन वही सब चीजें अब भी मेरे को ठूसने के लिए 350 लगता है। ये क्या हुआ पता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। कि जो चीज मैं पहले खरीद सकता था, आज वही चीज खरीदने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता है दो चीज पे ना, अभी से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, दो चीज का रेट बढ़ते हुए नहीं देखा मैंने। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 1 रुपया बढ़ा है पार्ले जी, और एक ट्रेन का टिकट, अभी भी सेम रेट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ पहले 4 रुपया था, अभी 5 रुपया हुआ, बस 1 रुपया बढ़ा। मैं वो लंबा ट्रेन का बात नहीं कर रहा, अपना जो लोकल कांदेली टोंडेरी, उसकी बात कर रहा है। ओके, तो उसका 5 रुपया पहले भी था, अभी भी है। फ्रूटी क्या, तुम लोग को क्या लगा है, फ्रूटी फ्रूटी 10 का मिलता है अभी भी, छोटा पैकेट, बट उस टाइम में बड़ा पैकेट मिलता था उसको। ये 5 वाला मिलता है क्या अभी, चौकन वाला बॉक्स मिलता है, ट्रायंगल वाला? हाँ नहीं मिलता है। तुम लोग भीड़े का जमाने का नहीं है।
मैं यंग भी रहे, मैं यंग भी रहे बस। चलो तो 2005, तो इसको ही परचेसिंग पावर रिस्क बोलते हैं। कि क्या जो आज अभी अभी एग्जांपल एक बताता हूँ, तुम लोग कभी कभी सोचना मालूम है कि यार ये चीज तो मैं ले लूंगा। मैं तुमको एक लाइफ का पर्सपेक्टिव बताता हूँ, एनीथिंग विच यू ड्रीम एज ऑफ नाउ, जब तुमको मिलेगा ना, तुमको उस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। आई ऑलवेज हैड दैट ड्रीम कि मैं जब अपना गाड़ी लूंगा ना, मैं उसमें ना बहुत बड़ा स्पीकर लगाऊंगा। मैंने सच में लगवाया। जो स्पीकर लगा रहा था उस बंदे ने बोला तू पहला ऐसा प्रोफेशनल बंदा होगा जिसके गाड़ी में बेइज्जती हो। मैं सिर्फ एक गाना सुन पाता हूँ बस। बस। नहीं है भी। बट उस टाइम अगर किसी का तुमने देख लिया होता ना, तो तुमको ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये चीज मेरे को चाहिए, बट ठीक। बट उससे क्या होता है मालूम है, एक और चीज होता है कि तुमको ना कोई नया चीज फिर तुमको पाने का इच्छा और जागता है। विच इज, तुम लोग बोले क्या ज्ञान दे रहे हैं, पागल हो गया क्या? मैं क्या अभी देवस्थल घूम के आया ना, तो मैं भगवान का आदमी बन गया। हाँ। तुम लोग बोलेगा बस तू कल चेंज हो जाएगा। ये तेरा परचेसिंग पावर पावर पावर, कि जो चीज तेरे को चाहिए था वो चीज तेरे को मिल रहा है बट महंगा मिल रहा है। एग्जाम बता, तुम लोग कभी कभी सोचता भी होगा कि यार ये शेयर ले लिया होता तो मजा आ गया होता। अभी एग्जाम्पल मैं तुमको बीच में किसी लेक्चर में पंडे अंकल का एग्जाम्पल दे रहा था। एक दिन लाइट गया। पंडे अंकल अपना एक्स लैंडलॉर्ड था। ओके। तो पंडे अंकल एक दिन लाइट गया। और मेरा बहुत मस्त चीज है पता है, जब मेरे को कुछ करने को नहीं होता मैं किसी 60+ वाले को पकड़ लेता। भाई तू एक्सपीरियंस सुन, मजा आ जाएगा। पंडे अंकल कौन है तुमको बता दो। अपना बर्गर किंग आउटलेट देखा ही होगा तुम लोग ने इधर पे कहीं पे। पंडे अंकल का वो नॉर्मल वन ऑफ द शॉप, जिसका पंडे अंकल 3.5 लाख रेंट लेने निकलता है। ऐसा पंडे अंकल के 4-5 शॉप्स है। पंडे अंकल चप्पल पहनता है, स्लीपर पहनता है, मस्त निकल जाता है। एक दिन पंडे अंकल अपने को रात में मिला। अब उन्होंने सोचा किडनैप कर लूं, बट नहीं कर पाया। तो पंडे अंकल को पूछा और अंकल, पंडे अंकल कैसे हो आप, लाइट चली गई। बोलता और बेटा कैसे हो तुम। अंकल को पूछा अंकल ये शेयर आज आजकल शेयर मार्केट कितना डाउन चल, मेरे को सिर्फ जानना था अंकल के पास कितना पैसा है। अंकल बोलता है अरे मेरे टाइम का बात है, जब मैंने MRF के शेयर्स लिए थे 5,000 में। 5,000। ये हमारे टाइप की बात है। तो अंकल कितना आपने लिया था, एक बोलता नहीं 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 1,000 शेयर्स। और सुन, ऐसा ऐसा अंकल के पास 84 स्क्रिप्ट है, 84 शेयर्स, 84। अब तू एस्टिमेट लगा ले, ये इसका वैल्यू 2 जीरो और बढ़ चुका है। ओके सॉरी, उल्टे जगह लगा दिया मैं, इधर बढ़ चुका है। तो पंडे अंकल का पोर्टफोलियो समझ क्या होगा। आज मैं MRF का सिक्योरिटी लेना चाहता हूं, बट वो औकात के बाहर है। वो औकात के बाहर है, दैट इज परचेसिंग पावर रिस्क। तो तू समझ रहा है, मतलब मैं नहीं रिस्क ले पाऊंगा, ऐसा है दोस्त। समझ रहा है तू। चल, तीसरा है तेरा परचेसिंग पावर रिस्क। चौथा, चौथा, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क। अभी ओके, मार्केट रिस्क मतलब क्या। चल अब एक बात बता, तूने एक सिक्योरिटी लिया। तूने एक सिक्योरिटी लिया, जैसे मैं एकदम आम आदमी हूं। ये सोच के टाटा मोटर्स में लाइफ का सबसे, ठीक है जो हो गया, बात की बात है। मैंने ये सिक्योरिटी 900 में लिया, 990 में लिया, सोच के कि बहुत टाटा का ट्रस्ट। 625, 625, फिर भी नहीं बेचा। अपने को थोड़ा होप है कि कभी ना कभी तो बढ़ेगा। तो समझ रहा है, जब भी मैं कोई सिक्योरिटी ले रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है अगर ये डाउन चले गया तो क्या, अगर ये डाउन चले गया तो क्या। दैट इज मार्केट रिस्क। तुम कोई भी सिक्योरिटी लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पैसा इसमें डूब जाएगा, दैट इज मार्केट। नॉट इन शेयर, इन एनीथिंग। अभी एग्जाम्पल, सब लोग गोल्ड गोल्ड वो बोल रहे हैं। कल को अगर डाउन हुआ, सपोज मैंने आज ही अगर 1 तोला सोना लिया है मैंने, और कल को, भरोसा नहीं, हो सकता है, हो सकता है। पहले मतलब मैंने कहीं पे एक इकोनॉमिक्स के सर थे मेरे। वो बोलते थे कभी तू जूना सिक्का देखेगा ना, तो अगर वो 2 रुपए है, तो वो तू स्टील गला के भी तू बेचेगा तो भी तेरे को 2 रुपए ही मिलेंगे। मतलब अगर वो कॉइन स्टील का बना है, अगर तू स्टील गला के भी बेचेगा तो भी तेरे को 2 रुपया मिलता है। और 2 रुपए का सिक्का मतलब 2 रुपया मिलेगा तेरे को उसमें। आज वो 1 रुपए के सिक्के में पता है क्या लिखा हुआ है ऐसे, हाँ उधर ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज मार्केट रिस्क। ओके, तुम जो भी सिक्योरिटी तुमने लेने का, तुम्हारे पास मार्केट रिस्क हमेशा झूलते रहेगा। ओके। एक पांचों, पांचों,
लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। अब मैं तुमको एक मस्त चीज बताता, सुनना ध्यान से। एक सुन रहे। अब मैं क्या बोल रहा समझना, अभी ये तेरे को मैं लाइव एग्जांपल में देता। रिसेंटली अपन दिवाली का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरे घर में एक हाँ, मेरे घर में जब मैंने घर बनाया तो पूरे पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं भंगाल के मार्केट से सोफा लेके आया था। हाँ, मेरे को मस्त 1,000 में 4 सीटर सोफा मिला था मेरे, तो मैं उठा के लेके आया। अब मैं थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा कमाने लगा, तो मैं सोफा लाया घर पे, ये सोच के मजा ही आ जाएगा। तो मैं क्या बोला पता है मेरे को, मैं उसको रूम डायमेंशन बोला, मेरे को सोफे वाला बोल रहा था कि सर आप एक काम करो, आप 3 सीटर सोफा लो, आपके घर में सूट होगा। लेकिन मैं इतना बेशर्म आदमी ना, मेरे को लगा अरे वाई टू गो फॉर लेस। मैं उसको बोला नहीं, मेरे को 3+1 चाहिए। मैं भूल गया था मेरे घर में 2 लोग रहते हैं, एक का नाम है बीवी, दूसरे का नाम है माँ। एक मिनट, चलो। अब क्या हुआ, अब आया घर में, सोफा आया, ये फिट ही नहीं बैठे। और मैं तुमको बताने के लिए बहुत खुशी हूँ कि मेरी मम्मी और मेरी बीवी ने उसी दिन बोला ये सोफा आज के आज इधर पे जाएगा, यहाँ से जाएगा। और मैं सोफे वाले को फोन लगा रहा, भगवान कुछ करना। वो मेरे को बोलता है कि बेटा सर ये तो मेड टू ऑर्डर था, आपने ऑर्डर दिया हमने बनाया, हम वापस कैसे लें। मैं बोला 5,000 काट लो, बोलता है नहीं सर हम लेंगे ही नहीं। तो वो मेरे को बोलता है हमारी इधर स्पेस नहीं है, हम क्यों ले आपका सोफा। तेरे को पता है क्या किया मैं, ये अपने क्लास में है सोफा, मुंबई ब्रांच में सोफा है एक। हाँ हाँ, अरे सही में सोफा है। अरे ये सोफा घर पे मेरे को नहीं रखने दिया उन लोग ने, मैं घर यहाँ पे क्लास में रख दिया मैंने लाके। अब हम लोग OLX का वेट कर रहे, कोई तो इसको बाय करे। लेकिन प्रवीण आज उस पर बैठ चुका है, प्रवीण बोलता है ये नहीं जाएगा, ये नहीं बिकेगा सोफा। अलग अलग था। तो ये अभी क्या है पता है तुम लोग को, समझा नहीं, मैं तुमको यही पढ़ा रहा हूँ, लिक्विडिटी रिस्क। कि तुम साला कोई बेचने के लिए गया और तुमको वो बिक ही नहीं पा रहा तुमसे। मतलब एग्जाम्पल ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट मेरे को बेचने का एग्जाम्पल, मेरा क्या होता है मालूम है, हर बार ना दिवाली से लेके फेब तक एडमिशन आर वेरी लो। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जितना भी कमाया है मेरे को वही तो तुम समझ रहे हैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट थोड़ा बेचना पड़ता। तो अब देख रहा हूँ मैं सब पोर्टफोलियो लाल लाल है। मैं नहीं बेचना चाहता हूँ, लेकिन क्या करेगा, पापी पेट। ओके। तो मैं जब बेचने जा रहा हूं तो मैं नहीं बेच पा रहा हूं बिकॉज उसका प्राइस मेरे को लेस मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। क्या आप मेरी बातें समझ पाए हो? क्या आपको लिक्विडिटी रिस्क समझा? ओके। चलो एक काम करो, अभी 4 बजे चालू कर, 5 बजे से चालू करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लो तुम। ओके। लिक्विडिटी रिस्क तुमको मैं बताया था कि मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ, कोई बेचने जा रहा हूँ लेकिन सारा मिल ही नहीं रहा है मेरे को। ओके। आज मैं उसका उसका हम लोग ने OLX पे हम लोग ने डाला, तो OLX पे पहले ही कॉल स्पैम आया। बोलता है मैं तुमको स्कैनर देता हूँ, मैं तुमको तुम मेरा स्कैनर स्कैन करो, मैं तुमको पैसा भेजता हूँ। मैं बोला ठीक है। ओके। 6। अभी सुन, छठा, इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, अब मेरी बात सुन। सेम अभी योगेश का एग्जांपल लेते हैं, योगेश ने यंग एज में इन्वेस्टमेंट किया, 6% रेट उसको मिल रहा है, 6%, 6%, 6%। अब क्या हुआ पता है, 10 साल बाद ना, 10 साल बाद उसके इन्वेस्टमेंट का मेच्योरिटी आ गई, मेच्योरिटी आ गई उसका। अब क्या है पता है, बेचारा 6-6% उसको मिल रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको लगा था फ्यूचर में रिडीम होगा तो देखूंगा। अब प्रॉब्लम क्या पता है, जैसे ही इसका ये इन्वेस्टमेंट का रीपेमेंट हो गया, उसको पैसा मिल गया, नाउ ही वॉन्ट्स टू री इन्वेस्ट। तो समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट अब योगेश की लाइफ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, योगेश की लाइफ में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसको जितने इन्वेस्टमेंट मिल रहा है सब 3%, 4%, 4.5% वाले मिल रहे हैं। उनको समझा नहीं मैं क्या बोलूं।
री इन्वेस्टमेंट रिस्क, उसको अब तक 6% 6% 6% मिला, अब उसका मेच्योरिटी हो गया, उसको पैसा मिल गया, नाउ ही विल इन्वेस्ट ना। अगर उसको उस पैसे का काम नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्पल तुमने इन्वेस्टमेंट लिया, वो इन्वेस्टमेंट रिडीम हो गया, कंपनी बोलता है तुमने पैसा दिया था, हम तुम्हारा पैसा तुमको वापस दे रहे, आप जाओ लेके। तो योगेश को लाइफ टाइम 6% 6% मिला, अब योगेश जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो उसको योगेश को सिर्फ 3% 4% 4.5% ही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, तुमने गोल्ड लिया 10,000 के रेट पे, और लेट्स से तुमने बेच दिया, तो आज अगर तुम उसको परचेस करने जाओगे तो तुमको जूने रेट से थोड़ी मिलेगा, तुमको नए रेट से मिलेगा। हाँ सेम ना, 6% में मिला, अभी तो नए किसी में जा रही है, तेरे को 5.5 के ऊपर मिल ही नहीं रहा। दैट इज अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। समझा, मतलब यू आर नॉट एबल टू री इन्वेस्ट योर मनी। ये समझा क्या, ये सब इन्वेस्टर के रिस्क है। दूसरा, एक और चीज, सातवां, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क सिंपल समझाता हूँ, पार्टी भाग गया, पार्टी भाग गया। सोचो एग्जाम्पल, मृणाल एग्जाम्पल, देख कुछ बोला नहीं, ग्रंथि पहले से हंस रही है, देख रही है। मतलब तू समझ, शी इज तानिया मित्तल ऑफ योर लाइफ। मतलब तो बिग बॉस देखती है, मतलब तो बिग बॉस देखती है। हाँ तो रील्स में दिखता ना, और किसको पता चला। लेकिन तानिया मित्तल तेरे को नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई 150 बॉडीगार्ड लेके घूमती है। सुन, पार्टी भाग, अभी सुनना सुनना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इसने ना बहुत कमाया जीवन में, बहुत कमाया 100 रुपए। सुन, इसने इसने क्या क्या बताया, इसके पास ना 1 लाख रुपया। ओके, और इसने भाई लक्ष्मी चिट फंड में पैसा डाला। लक्ष्मी चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड में पैसा डाल रही बंदी, फिर बाद में एक दिन पैसा लेके भाग गया पार्टी। दैट इज क्रेडिट रिस्क। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छा लगेगा तुमको एग्जाम्पल। सपोज अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरा क्लासेस है, और बच्चा अगर बिना फीस दिए, समझा हम लोग को क्रेडिट रिस्क, मतलब तुम किसी को लोन दो और सामने से लोन रिपे ना हो, दैट इज क्रेडिट रिस्क। तो क्यों ऐसा देख रहे हो, दैट इज क्रेडिट रिस्क, मतलब तुम्हारा पैसा डूब गया तो, अरे होता है ऐसा, तुमने किसी कंपनी को लोन दिया, तुमने लोन दिया, कंपनी बंद हो गया तो, बराबर ना, लक्ष्मी चिट फंड जैसा हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज अ क्रेडिट रिस्क। समझा क्या। आठवां, इंडस्ट्री रिस्क। बहुत साल पहले की बात, ओके, अगर एग्जाम्पल मैं ऐसा बंदा होता और मैं बोलता भाई टाइपराइटर में पैसा डालो, बहुत पैसा है, आगे चल के टाइपराइटर मजे ही मजे देने वाले। 2 साल बाद कंप्यूटर आ गया, 2 साल बाद कंप्यूटर आ गया, इंडस्ट्री रिस्क खत्म। जिस इंडस्ट्री में तुम पैसा डाल रहे हो, वही इंडस्ट्री तुमको लगेगा कि नहीं नहीं चलेगा। मैं तुमको क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा, तुम लोग पहले जो लोग खानदानी अमीर है उनको वो भी नहीं पता होगा। एक ना स्टोव में ना एक चीज होता था, बर्नर जिसको बोलते हैं, बर्नर। ओके, बर्नर, वो स्टोव में लगता था, वो इतना मार्केट था ना उसका, वो पीतल का होता था, पीतल या पीतल एंड ब्रास आर डिफरेंट। तो जो गोल्डन रंग का होता है वो क्या होता है, तो तांबा किसको बोलते हैं। तांबा पीतल इज नॉट सेम। तांबा, तांबा वायर में जो होता है वो क्या होता है, तांबा। तो तांबे का बनता है। किसको मालूम था एक दिन गैस चूल्हा आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा। एलपीजी आया, वो गया, पूरा बिजनेस ही गया। मतलब पहले सिर्फ स्टोव ही चलता था, अरे घासलेट किधर काम आता है घासलेट, इसका भी तो मार्केट होगा ना डाउन। तुमको क्या मालूम बॉस, मैं तुमको बताता हूँ, जिन लोग ने कभी देखा होगा ना ये, घासलेट ना स्पेसिफिक राशन की दुकान पे मिलता था, ठीक है। बताता हूँ तुमको, राशन का दुकान था कि तू लगाया लगे है। नायक मूवी दिखाओ इसको। चलो, तो उसमें क्या होता है मालूम है, सो नंबर से मिलता था। एंड नंबर कैसा लगता है सुनो, रात को दुकानदार ना शॉप बंद करेगा, तुमको लाइन लगाने के लिए तुम्हारा एक चीज उसमें घुसेड़ना पड़ेगा, वो रस्सी में। पब्लिक क्या बोलता डालता था, ये ढक्कन। अरे एग्जाम्पल, वो शॉप के बाद एक एक कोई रस्सी बांध देगा वो, तो एग्जाम्पल पहला नंबर किसका, किसको मालूम। तो अपने प्रूफ के लिए तेरा कोई भी एक चीज तेरे को रस्सी में डालना पड़ता था।
कुछ लोग खिलौना ही बांध देते थे, खिलौना बांध दिया, ढक्कन बांध दिया, मतलब जिसका पहला ढक्कन उसका पहला नंबर। बिल्कुल दूसरा आया तो ऐसा कैसे है? तो अलग होना चाहिए। पीछे कर दिया, अपना आगे कर दिया तो नहीं तो एक के बाद एक जाता है, एक के बाद एक जाता है। अच्छा ऐसा। तो वो तुम आपस में देखो। मैं क्या करूं उसमें? ओके, तो इंडस्ट्री मतलब जिस जिस इंडस्ट्री में तुम पैसा डाल रहे हो वही इंडस्ट्री बंद हो गया। कोई एग्जांपल दो ना, इंडस्ट्री बंद हो गया। लाइन पैड वाला, लाइन पैड वाला फूल। पॉटरी क्या क्या बोलते हो उसको? अरे वो छोड़, ब्लूबेरी। बट आई एम टॉकिंग, सुन सुन, तुम लोग कंपनी बोल रहे हो, तुम लोग कंपनी बोल रहे हो, मैं इंडस्ट्री बोल रहा हूँ। बोला तो पेजल इंडस्ट्री, गुड। पेजल क्या? टैक्स वगैरह, टैक्स कैसेट्स, हाँ कैसेट्स, यस यस। ये ऑनलाइन वालों बोलो ना, कुछ नहीं बोल रहा तुम लोग। पहले पता है घड़ी आता, अजंता का घड़ी मिलता है क्या अभी? नहीं ये तो 190, क्या क्या बोल रहा था? डीवीडी, यस डीवीडी, यस वीसीआर। ठीक है, वो इंडस्ट्री मतलब क्या पता तुम किसी इंडस्ट्री में किसी में पैसा डाला और वो इंडस्ट्री ही बंद हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सुना, पहले मैं एग्जांपल देगा। सपोज तुम लोग मस्त अपने लाइफ में जीवन, मस्त जीवन में खुश है तुम लोग, तुम्हारे पास 500 का नोट है, 1000 का नोट है। एक दिन एक आदमी आता है 7 बजे और तुमको बोलता है भाई और बहनों क्या है तुम्हारे, 8 बजे सॉरी, भाई और बहनों क्या है तुम्हारे पास, 500 1000 के नोट, कल से बंद। कल से बंद। कुछ भी हो सकता है भाई, पॉलिटिकल रिस्क। भाई मैं देखो लॉकडाउन का एग्जांपल लेता है। लॉकडाउन में अपना चाइना का ना डिशुम डिशुम हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट बोलता है चाइना से माल ही नहीं आएगा। भाई कंप्यूटर का कुछ पार्ट ही नहीं मिल रहा है। लैमिंगटन रोड खाली हो गया है, जिसका लैपटॉप बंद उसका बंद, कुछ नहीं मिल रहा है। इंडिया बोला भाई रहने दे। पॉलिटिकल रिस्क कुछ भी हो सकता है भाई। किसी कंट्री के साथ तुम कुछ, अभी एग्जाम्पल तू समझ, कोई चीज अगर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का कोई झगड़ा हो गया, उधर से टमाटर आना बंद हो गया तो ये तू सॉस जो ऐसे से खाती है तो कैसे खा पाएगी तू? ओके, पॉलिटिकल रिस्क। तो कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज अ रिस्क। जहां पे एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री जो इंडिया में काम करता था उसको बोल देगा तो बंद भाई, तू यहाँ पे काम ही नहीं कर सकता। एग्जाम्पल जहाँ दारू का दुकान है, अरे एग्जाम्पल दे रही, शर्मी वाइन्स, शर्मा के दारू पियो। शर्मी वाइन्स, तो उधर पे तूने दुकान खोल के रखा है, एकदम मस्त पब्लिक लुंगी पहन के नाच रहा है साउथ में। एक दिन आता है एक आदमी फिर से बोलता है बहन, दारू कल से स्टेट में बंद। पॉलिटिकल रिस्क कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये तुम्हारा ये सब रिस्क था। पहले कौन सा रिस्क पहले समझ, क्या क्या बता, देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। क्या तुमको ये मेरी बात समझी? तुमको एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर समझ था क्या, क्या क्या मांगता है तुम लोगों को? ओके, चल अभी 1 मिनट दे मेरे को तेरे को कुछ दिखाने का है, चल। अब मैं देखो क्या समझ समझ। सबसे पहली चीज मैं तुमको कोई चीजें बता रहा, ध्यान से सुनते रहना। ये सिक्योरिटी को मैंने रेट किया है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। सबसे लो सिक्योरिटी वाला कौन सा है? लोएस्ट रिस्क टू हाईएस्ट रिस्क। लेट्स स्टार्ट विथ सबसे लोएस्ट रिस्क। ये है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इज पूरा का पूरा आरएफ, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें सारा रिस्क ही नहीं है। ओके, अब आगे समझ। सेकंड आता है तेरा फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड। अब मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूं कि रिस्क फ्री है, कल मैं तुमको इसके भी 3 पार्ट सिखाऊंगा। फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड का मतलब क्या क्या होता है, एग्जाम्पल समझ। सपोज तूने किसी कंपनी का बॉन्ड लिया, अब ये कंपनी का बैलेंस शीट है, सुनते जा बस। बैलेंस शीट है, उस कंपनी ने यहाँ पे लोन दिखाया। लोन किसने दिया? तूने दिया, $5 लाख का। लेकिन वो कंपनी ऐसा लिख के भी देता है कि इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी। उसका मतलब क्या समझा, कि कल को अगर मैं तेरा पैसा नहीं दिया तो मैं अपना प्लांट एंड मशीनरी बेच दूंगा। सिक्योर्ड मतलब जब तक तू, अगर तूने कंपनी को लोन दिया, जब तक तू नहीं बोलता है वो प्लांट एंड मशीनरी को कोई छुएगा भी नहीं। मतलब तेरे को रिपेयर करवाने के लिए भी यू नीड अप्रूवल ऑफ द पीपल जिससे तूने पैसा लिया। दैट इज अ फर्स्ट मॉर्गेज बॉन्ड। तो सेफ ही हुआ ना।
मतलब तेरा पैसा नहीं डूबेगा। नेक्स्ट आता है तेरा सेकेंड मॉर्गेज बॉन्ड। अभी ये क्या होता है? सेकेंड मॉर्गेज बॉन्ड मतलब कि भाई ये भी सिक्योरिटी है, बट इसको क्या बोलते हैं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट ऑल द एसेट। मतलब कल को कंपनी डूबा, कंपनी एसेट बेचेगा, एसेट बेचेगा, जो पैसा मिलेगा तेरे को पेमेंट देगा। लेकिन एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी बेचा तो सबसे पहले फर्स्ट मॉर्गेज वाले को पैसा देगा। नहीं समझा? एसेट का लिस्ट है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी बेचा तो उसमें तू फर्स्ट मॉर्गेज वाले को ही पैसा देगा, बाद में जो बचेगा वो सेकंड मॉर्गेज को आएगा। समझा क्या? अभी नेक्स्ट क्या होता है देख, सबॉर्डिनेट डिबेंचर्स, दीज आर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब रिस्की हुआ ना यार, अनसिक्योर्ड है। मतलब क्या कि कंपनी कल को डूबा तो तेरा पैसा भी डूबेगा। तो तुम लोग पूछेगा सर कंपनी कोई बंदा ये लेगा क्यों? ये इसलिए लेगा बिकॉज इसका रिस्क हाई है, तो रिटर्न भी हाई देगी। सर बॉन्ड आर अनसिक्योर्ड बट हम लोग रिटर्न अच्छा देगा। समझा क्या? नेक्स्ट है इनकम बॉन्ड्स। अभी ये क्या होता है समझ, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अभी कंडीशन क्या समझा? कंडीशन मतलब कि भाई तुम अभी मैं पैसा नहीं नहीं कमा रहा हूं, बट जब मैं पैसा कमाऊंगा ना तो तुमको भर भर के तुमको इंटरेस्ट दूंगा। ये तो रिस्की हुआ ना यार। अनसिक्योर्ड में चल तेरे को थोड़ा सा ये ऐसा है कि पैसा नहीं मिलने का चांस है, बट यहां तो अगर कंपनी ने इनकम ही नहीं कमाया तो तेरे को पैसा भी नहीं मिलेगा। तो रिस्की हुआ ना। कैपिटल परफेक्ट, यस। नेक्स्ट अगर तुम नोटिस करेगा तो ये तीनों तेरा इक्विटी का पार्ट। ओके, प्रिफर्ड स्टॉक। अब सुन सर इसको रिस्की क्यों बोला? प्रिफर्ड स्टॉक पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, सुना होगा तुमने, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि तुमको मिलेगा ही मिलेगा। एक बात बता, डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट से, जब प्रॉफिट ही नहीं आया रहेगा तो साला तू कहां से देगी? और दूसरा अगर कंपनी लिक्विडेट हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो सबसे पहले डेट वाले का पैसा जाएगा। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बाद में तेरा नंबर आएगा। सेकंड लास्ट, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक, इट इज सेम लाइक, इसको हम लोग पोटेंशियल कॉमन स्टॉक बोलते हैं। पोटेंशियल कॉमन स्टॉक मतलब ऐसा कोई प्रेफर्ड स्टॉक जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। समझा? और लास्ट है तेरा कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक तुमको मालूम ही है, अपना इक्विटी शेयर जो इंडिया में जिसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। मतलब देख भाई कोई कंपनी अगर डूबा तो खत्म। मैंने एक शेयर खरीदे सदबुद्ध कंस्ट्रक्शन के। ओके, 120 रुपए का शेयर था, आज 2 रुपए वैल्यू, मुझे पता भी नहीं चला कि वो कंपनी इतना खतरनाक लॉस में चलेगा। ओके, तो इक्विटी शेयर्स सबसे लास्ट वाला, ये तुमको रीज समझा क्या? तुमको अपने बुक में एक सम भी आएगा, वो सम ऐसा है कि जहां पे वो ये पूछ रहा है कि भाई देख मैं रिस्क अवर्स मेरा हाई है, तो मेरे को सजेस्ट करो कि तुम कौन से इन्वेस्टमेंट में मेरे को पैसा डालना चाहिए। क्या आपको मेरी बातें समझी? बोलो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो कि नेक्स्ट सेक्शन? नेक्स्ट आगे करने का जल्दी बोलो। नेक्स्ट, ठीक है चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। चल एक एक चीज पढ़ के जाते हैं अपन। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, अब जनरली क्या होता है मालूम है तुमको ही पता है, बहुत सारा सिक्योरिटी है। ओके, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या होता है? देखो सपोज कोई सिक्योरिटी है, ओके, या तो मल्टीपल सीरीज ऑफ सिक्योरिटीज है, उसमें कोई एक सिक्योरिटी है जो मेरे को 5% रिटर्न दे रहा है, बराबर। एक कोई सिक्योरिटी है जो मेरे को 6% दे रहा है। नहीं समझ, एक कोई सिक्योरिटी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 5% लॉस भी हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को 6% भी मिल सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को 10% मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को 12 भी मिल सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को 15 ही मिलेगा। अरे लेकिन ऐसा थोड़ी बोल सकता है तुम एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए ना बेस। तो समझा मैं क्या बोला? समझ। अभी कोई मेरे को पूछेगा कि जब तू ऐसा बोलता है कि तेरे को 5% लॉस होने का चांस है,
तो कोई ना कोई तेरे को पूछेगा ना कि रवि 5% जब तू लॉस बोल रहा है तो कितना परसेंट तेरे को लग रहा है कि 5% लॉस होगा। तो मैं बोल रहा हूँ यार मेरे को 10% चांस है, मेरे को लग रहा है कि लॉस होने का चांस है, मेरे को 10% ऐसा लग रहा है। तो लेकिन मेरे को 90% ये भी लग रहा है ना कि मेरे को ये नहीं भी होगा, बराबर नहीं, प्रॉफिट नहीं, -3 भी हो सकता है। हाँ समझ। चल नेक्स्ट, कोई मेरे को बोला 6% कितना चांस है, तो मैं बोलूंगा यार 20% चांस है कि 6% मिल सकता है। Then 40% chance है that I'll get 10%. There's a 20% chance I'll get 20%. And there is a 10% chance that I'll get 15%. ये सब चांसेस है। मतलब मैं क्या क्या सुनना, मैं इधर पे एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखा कि मेरे को इतना मिलने का चांस है। एक ही सिक्योरिटी है, मल्टीपल नहीं है, एक ही सिक्योरिटी है जिसका मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तुमको क्या लगता है मुझे कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए इस सिक्योरिटी को लेकर? चलो आ जाओ। 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.10, 0.5 माइनस में, माइनस में ये तेरा आएगा 1.2। 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ये आएगा 4.0। ये आएगा 2.4 और ये आएगा 1.5%। प्लीज टेक आउट द टोटल, दिस विल गिव यू 8.6%। क्या आपको मेरी बात समझी? 8.6%। मतलब इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट 8.6%। और एक बात बताओ, तुमको ये 8.6 के बीच में ही आता आंसर, क्योंकि देख हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो 6, 10 और 12 के बीच में ही है। समझा? तो मैं वो इन दोनों के बीच में ही आता, तो इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट इस सिक्योरिटी से 8.6%। समझा? कैन आई से दिस विल बी 100% चांस? नो, नॉट 100% चांस, बट आई कैन एक्सपेक्ट 8.6। इफ आई कैन एक्सपेक्ट 15% देन आई कैन एक्सपेक्ट -5 ऑल्सो। बट जब मैं 15% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसका चांस बहुत ही कम है, इट्स ओनली 10% चांस। आपको मेरी बात समझी? ठीक है, मिलते हैं परसों। बाय। बाय।